जय हिंद। आज समझेंगे कि अनुसूची, भाग और अनुच्छेद, इन सभी में सबसे पहले समझेंगे कि अनुसूची को समझेंगे, उसके बाद आगे बढ़ते जाएंगे अनुच्छेद क्या होते हैं, उसके बाद अनुच्छेद के बारे में, जितना अनुच्छेद है उसके बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि अनुसूची को, ठीक, उसके बाद आगे जाएंगे। तो देखिए, हमारा भारतीय संविधान में जो है ना, अभी तक वह है भाग 22 है, उसके बाद अनुच्छेद 395 है। अभी वो देखिएगा तो ए बी करके 450 पार कर दिया, ठीक। उसके बाद अनुसूची जो है 12 है। अब देखिए, अनुसूची पहले था कितना, तो 8 था, लेकिन हो गया अब कितना, 12। याद रखिएगा दोस्तों, अनुसूची 12 है। इन सभी को पहले जान लेते हैं, उसके बाद जानेंगे भाग को, उसके बाद भाग के अंतर्गत आ जाएगा अनुच्छेद, ठीक। तो सबसे पहले अनुसूची को जान लेते हैं। तो अनुसूची को जानेंगे तो सबसे पहला अनुसूची में देखिएगा वे रखा गया भारत राज्य और केंद्र शासित राज्य जो है, सबसे पहला अनुसूची में उसको रखा गया। अब मानिए भारत राज्य में 28 राज्य है, तो 28 राज्य आ जाएगा इसी के अनुसूची 1 के तहत। उसके बाद केंद्र शासित 8 राज्य है, तो इसी में आ जाएगा। उसके बाद मान लीजिए जब भी बढ़ा दिया जाएगा, मान लीजिए बढ़ा दिया है केंद्र शासित राज्य को, तो इसी का अंतर्गत है। क्योंकि मान लीजिए पहले तो 7 था केंद्र शासित, तो अब हो गया क्यों 8, क्योंकि जम्मू कश्मीर को भी में केंद्र शासित राज्य बना दी, इसलिए 8 हो गया। तो इसी प्रकार मान लीजिए कभी बढ़ा भी देगा ना, तो इसी के अंदर आएगा, समझ गए, पहला अनुसूची के अंदर ही। इतना समझ गए आप लोग। अब दूसरी नंबर में आते हैं। दूसरा अनुसूची जो है दोस्तों, वे वेतन, भत्ता और पेंशन के लिए है। अब समझिए किसका वेतन, देखिए जो बड़े बड़े पदाधिकारी होते हैं उसका वेतन, भत्ता और पेंशन के लिए है। देखिए पेंशन के लिए है। अब देखिए जैसे राष्ट्रपति का कितना वेतन होता है, राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख होता है कि नहीं। अब देखिए उसी को उपराष्ट्रपति में देखिएगा तो उपराष्ट्रपति में 4 लाख होता है कि नहीं। उसके बाद राज्यपाल में देखिएगा उसका 3.5 लाख होता है, समझ गए। अब इसी प्रकार ये वेतन और भत्ता और पेंशन, समझ गए, इन सभी का जो बड़ा पदाधिकारी होता है उसका बात इसमें किया गया है, वेतन से संबंधित, ठीक। अब दोस्तों तीसरा अनुसूची में जो है शपथ के बारे में बताया गया, जो बड़े बड़े पदाधिकारी होते हैं उसका शपथ के बारे में, जैसे राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, सर्वोच्च न्यायालय हो गया और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हो गया। इन सभी का जो शपथ है किसमें होगा, वे होगा तीसरी अनुसूची के तहत, ठीक, चर्चा किया गया। अब दोस्तों ये समझते हैं चौथा अनुसूची, समझ गए। चौथा अनुसूची में क्या कहता है, देखिए राज्यसभा की सीट जो है जितना, उसकी बंटवारा की बात किया गया। राज्यसभा में जो सीट है उसका बंटवारा के बारे में किया गया, ठीक। अभी इस पे ज़्यादा डिटेल में भी डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि अभी आगे भी है देखने के लिए। अभी ये 7वां अनुसूची तक लिखे हैं, अभी आपको बताएंगे हम कि 12 अनुसूची तक, ठीक। तो इतना जानिए अभी कि राज्यसभा की सीट की बंटवारा किसमें किया गया है, ये किया गया है चौथा अनुसूची के तहत, ठीक। अब दोस्तों मेन मुद्दा आती है कि 5वां में क्या किया गया है, ये समझिए। देखिए 5वां में जो किया गया है, एसटी और एससी के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। जो जाति है एसटी और एससी जाति है, और याद रखिएगा इसको विशेष प्रावधान दिया गया है जो कि 5वां अनुसूची में, ठीक। इसी में जो है एसटी के लिए भी विशेष प्रावधान दिया गया, याद रखिएगा, ये आता है 6ठी अनुसूची में, समझ गए दोस्तों, किस में आता है, 6ठी अनुसूची में। अब दोस्तों ये समझते हैं, ये जो 6ठी अनुसूची में आता है, उसके बाद 7वां अनुसूची क्या कहता है ये समझिए। देखिए 7वां अनुसूची कहता है केंद्र और राज्य के बीच जो है शक्ति की बंटवारा, नहीं समझेंगे। देखिए केंद्र और राज्य के बीच शक्ति की बंटवारा मतलब केंद्र पहले तो संघ सूची हो जाएगा, 3 सूची होते हैं, संघ सूची, उसके बाद यहाँ पे संघ सूची हो जाएगा, उसके बाद समवर्तीय सूची हो जाएगा, उसके बाद एक है दोस्तों राज्य सूची। 3 सूची है। अब ये बात जानेंगे दोस्तों, इस तीनों सूची में जो है कौन क्या कितना कानून बनाता है, ठीक।
कितना विषय पर कानून बनाता है। उसके बाद जानेंगे इसका कानून कौन बनाता है, इसके बारे में जानेंगे। समवर्तीय सूची होता क्या है, समझ गए। तो इनको अब जानेंगे कि कब क्या करना पड़ता है समवर्तीय सूची में, समझ गए। अब हमको अभी इतना विश्वास होता है दोस्तों, आप लोग जो है ना इतना समझ गएंगे, ठीक। नहीं समझेंगे फिर से एक बार रिपीट करवा। देखिए भारत में कितना भाग है, भारतीय संविधान में कितना भाग है 22। उसके बाद देखिए अनुच्छेद कितना है 395, अभी 1 2 3 करके ABCD करके 450 प्लस है, ठीक। उसके बाद अनुसूची कितना है 12 है, समझ गए। याद रखिएगा अनुसूची जो 12 है इसके बारे में बात कर रहे हैं। पहले था 8 लेकिन हो गया 12, समझ गए। 4 जोड़ दिया गया था, 8 + 4, याद रखिएगा 4 जोड़ा। अब बताएंगे किस किस संशोधन किया जो 4 जोड़ा, ये भी बताएंगे। उसके बाद पहला में रखा गया भारत के राज्य और केंद्र शासित राज्य को रखा गया। उसके बाद दूसरा में वेतन भत्ता पेंशन के लिए रखा गया। उसके तीसरा में शपथ के लिए और राज्यसभा की सीट की बंटवारा 4 में रखा गया। ST और SC की विशेष प्रावधान जो है रखा गया, ये है 5वां अनुसूची में। उसके बाद 6ठा अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के लिए ST के लिए भी विशेष प्रावधान कर दिया गया अलग से। उसके बाद 6ठा अनुसूची में उसके बाद 7वां अनुसूची में दोस्तों रखा गया केंद्र और राज्य के बीच जो शक्ति बंटवारा होते हैं अलग अलग, उसको रखा गया था। इसमें तीन तरह से हो सकते हैं, एक होते संघ सूची, राज्य सूची और समवर्तीय सूची। सबसे पहले ये समझते हैं संघ सूची को, समझिए। अब समझिए संघ सूची, राज्य सूची और समवर्तीय सूची को समझिए। देखिए संघ सूची जो केंद्र सरकार के बारे में। अब देखिए केंद्र सरकार जो वे बनाएगा कानून कितने, तो वे बनाएगा अभी वर्तमान में 100 पे कानून, ठीक। 100 विषय पर कानून बना सकता है। अब देखिए पहले जो बनाता था वे 97 विषय पर बना था, कितना 97। अब याद रखिएगा ये कानून किस किस पे बनाएगा, समझिए। बहुत है, 100 विषय पर कानून बनाना कम हुआ। अब देखिए उसका उतना तो नाम नहीं लिख पाए दोस्तों, इसके लिए क्षमा कीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे देखिए थोड़ा बहुत समझ लीजिए कि कानून किस किस पर बना सकते। देखिए रक्षा के लिए, युद्ध जब होता है तो केंद्र सरकार का ही कानून चलता है। उसके बाद रेल के लिए देखिएगा, रेलवे विभाग के जितना भी आता है, नौकरी तोकरी जितना भी आता है केंद्र सरकार के माध्यम से। उसके बाद रेल हो गया। उसके बाद जल परिवहन हो गया, ये सभी केंद्र सरकार का विषय है, समझ गए। और बहुत सारा है, 100 विषय कुल मिला के, ठीक। अब देखिए केंद्र सरकार जो है कानून जो बनाएगा केंद्र सरकार के अंतर्गत, वे कौन बनाएगा, तो संसद बनाएगा। याद रखिएगा कौन बनाता है, संसद। अब देखिए कुछ दोस्तों हम मुंह से भी इम्पोर्टेंट बात बताएंगे, अब ये प्रॉपर तो नहीं लिख पाए हैं दोस्तों, अब कुछ बताएंगे तो आप लोग जो है ना उसको कॉपी में लिखते जाइएगा, ठीक। अब दोस्तों आते हैं बात, इसमें कानून कौन बनाएगा, तो संसद बनाएगा। इतना तो जान गए आप लोग। अब दोस्तों आते हैं राज्य सूची, जो राज्य में जो सरकार होते हैं उसके सूची में आते हैं। देखिए राज्य सरकार में सबसे पहले 66 जो है कानून विषय पर कानून बनाते थे, लेकिन अब नहीं है वैसे। अब जो है ना 5 इससे घटा दिया, कितना 5। तो अब 61 में ये क्या करेगा, का विषय पर कानून बनाएगा। लेकिन याद रखिएगा किस किस विषय पर, देखिए जैसे कृषि, वन, पुलिस या जो विभाग होता है ये सारी से हो जाता है। उसका लोक स्वास्थ्य से, ये बहुत सारा है जो कि 61 है अभी, ठीक। 61 विषय पर कानून बना सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों राज्यसभा में कानून कौन बनाएगा, विधानमंडल। देखिए याद रखिएगा राज्यसभा के विधानमंडल बनाएगा, समझ गए। अब दोस्तों विधानमंडल बनाएगा। अब दोस्तों याद बात आती है कि समवर्तीय सूची, याद रखिएगा समवर्तीय सूची में आता है दोनों आ जाएगा। कौन, राज्य और केंद्र दोनों आ जाएगा, संघ और राज्य सूची। याद रखिए इसमें दोनों आएगा। ये जो दोनों मिलके कानून बनाएगा, ये बनाएगा अभी वर्तमान में 52। उसके बाद पहले जो बनाना था उसको 47 था, अब नहीं बनाना है 47, अब कम से कम 52। याद रखिएगा जलमार्ग जैसे हो गया, कारखाना, शिक्षा, इन सभी विषय पर कानून बनाएगा। लेकिन मान लीजिए ये दोनों बना रहा है, ठीक है, केंद्र और राज्य। जब मान लीजिए दोनों में आपसी में जैसे झगड़ा यार हो जाता है, दोनों चाहेगा, ये कहेगा हम अलग हो जाएगा, एक आदमी मान लीजिए और दूसरे पार्टी में ज्वाइन कर लेगा, तब क्या होगा, तब भी बनाएगा सिर्फ केंद्र ही सरकार, समझ गए, केंद्र सरकार ही बना। अब समझते हैं दोस्तों, ये तो आपने समझ गए कि 7वां अनुसूची हो, ठीक। उसके बाद 7वां अनुसूची में जितना था सब समझ गए।
अब दोस्तों आते हैं 8वां अनुसूची में। देखिए 8वां अनुसूची में जो भाषा का उल्लेख किया गया है, देखिए पहले भाषा था 14 लेकिन जोड़ा गया है 8। तो ये समझते हैं 14 भाषा आपको पता भी होगा, और ये पहले 8 को समझ लेते, जो जोड़ा गया ये इम्पोर्टेंट है। तो इसको कब कब जोड़ा गया, कौन कौन सा संशोधन किया गया और जोड़ दिया गया। तो देखिए इसको जो है एक किया गया था संशोधन, 21वां संशोधन। कब? 21वां संशोधन 1967 को सिंधली भाषा को जोड़ दिया गया था। कौन सा? सिंधली भाषा को, याद रखिएगा। ये कब? 21वां संशोधन 1967 को सिंधली भाषा को जोड़ दिया गया था। उसके बाद एक और संशोधन हुआ था, ये हुआ था 71वां संशोधन। 71वां, समझ गए दोस्तों। ये 71वां संशोधन 1992 को, इसमें जो है 3 भाषा को जोड़ा गया था। एक तो यहाँ हो गया, इसमें 3 जोड़ दिया था। इसमें जो तीनों जोड़ा था, एक था कोंकणी, ठीक, उसका दूसरी था मणिपुरी, उसके बाद नेपाली। इस तीनों भाषा को इसमें जोड़ दिया गया था। उसके बाद दोस्तों आते हैं, एक था 92वां संशोधन। ये 2002 को 3 को हुआ था, 2003 को, ठीक, 92वां संशोधन। इसमें जो जोड़ा गया था बोडो, ठीक है, डोगरी, संथाली और मैथिली भाषा को 4 को जोड़ दिया गया था। इसमें 3 जोड़ा था, इसमें 4, तो 4 3 7 1 8। तो 8 को भाषा समझ गए कि नहीं, कैसे कैसे जोड़ा, कौन कौन सा संशोधन किया। उसके बाद ये संविधान में क्या कहते हैं, भाषा को 8 भाषा को जोड़ा गया है। समझ गए इतना। अब समझते हैं दोस्तों अगला 9वीं अनुसूची को। देखिए 9वीं अनुसूची में बात किया गया भूमिहार का चर्चा किया गया। भूमिहार समझते ही होंगे आप लोग, भूमिहार जब किसान यार होंगे। देखिए इसमें भूमिहार का चर्चा किया गया, और इसमें सबसे पहला संशोधन जो हुआ था वो हुआ था 1951 में, 1951 में, याद रखिएगा दोस्तों। उसके बाद अब दोस्तों आता है कि 10वां अनुसूची में जो दिया गया है, वे दिया गया है दल बदल के बारे में बताया गया। तो ये समझते हैं अब दल बदल को समझिए। इसे दल बदल में जो पहला अनुसूची जो है दल बदल, इसमें जो 52वां संशोधन द्वारा इसको भी क्या किया गया है, जोड़ दिया गया है। तो याद रखिएगा 52वां संशोधन 1985 के द्वारा इसको जोड़ दिया गया है दल बदल को, समझ के, दल बदल को। उसके बाद 11वां अनुसूची है। तो दोस्तों थोड़ा आपसे क्षमा करता हूँ कि दोस्तों कि 11वां और 12वां आपको दिखाई नहीं दे, लेकिन इतना कहते हैं आप लोग समझ जाइए, ठीक। थोड़ा नीचे लिखा गया तो समझिए इसको। अनुसूची 11वां है, याद रखिएगा। इसमें रखा गया है पंचायती राज संबंधित की चर्चा किया गया। याद लिख लीजिए कॉपी पे, पंचायती राज से संबंधित चर्चा किया गया। अब देखिए इसमें पंचायती राज, अब देखिए पंचायती राज जो होता है इसमें 29 विषय पर किया गया है। पंचायती राज में 29 विषय पर, याद रखिए। जैसे ग्राम पंचायत हो गया, ब्लॉक के आ जाएगा, ग्राम पंचायत समिति जिला स्तर पे आ जाएगा। तो ये इन सभी को जो है इस 11वीं अनुसूची में रखा गया, समझ गए। 11वीं अनुसूची में सबसे पहला जो है पंचायती राज हुआ था, वे हुआ था राजस्थान में, और 2 अक्टूबर 1959 को हुआ था। कब? 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान में पंचायती राज हुआ था सबसे पहले। अब दोस्तों आते हैं कि 12वीं अनुसूची में। देखिए 12वीं अनुसूची में जो रखा गया वे रखा गया नगर पालिका का चर्चा किया गया। लिख लीजिए दोस्तों, तो आप सभी को नहीं दिखाई देता होगा, नगर पालिका की चर्चा किया गया, ठीक, 12वीं अनुसूची में। तो देखिए नगर पालिका के जितना भी आएगा, नगर निगम, नगर पालिका के जितना, नगर परिषद, इन सभी की चर्चा जो है इसमें किया जाता है। अब बात आती है, मान लीजिए नगर निगम है, नगर निगम में जो है उस क्षेत्र में मैक्सिमम कितना संख्या रहना चाहिए तब ये नगर निगम का रहेगा। तो ये उसमें कम से कम जो है 12,000 संख्या रहना चाहिए। कब? 12,000 मैक्सिमम संख्या रहना चाहिए, तब ये नगर निगम कहलाता है, ठीक। उससे प्लस रहना चाहिए, ठीक। उसका नगर परिषद में मैक्सिमम बात कर रहे हैं, मैक्सिमम जो है उसमें भी, इसमें जो मैक्सिमम है। उसके बाद नगर परिषद में जो है मैक्सिमम जो है
कितना जनसंख्या रहना चाहिए? वो होना चाहिए 40,000 मैक्सिमम नगर परिषद, तब ये नगर परिषद कहलाता। अब देखिए नगर निगम में जो है कम से कम 2 लाख होना चाहिए। जैसे जिला यार हो गया तो इसमें कम से कम कितना? तो 2 लाख होना चाहिए, ठीक। तो इन सभी को रखा गया 12वां अनुसूची में, समझ गए? 12वां अनुसूची समझ गए आप लोग? पूरा ये प्रॉपर उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ गए होंगे, ठीक। जब आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों, जब वीडियो आपको पसंद लगा होगा तो ज़रूर आप दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, आपसे विनती कर रहा हूँ। दोस्तों आज के लिए इतना है। जय हिंद।